घरे चलाना तू घरे में ना आ जाए। तू तो जनता बाटा अमरनाथ भैया के का हाल करे ना काहे गरी आवे ना हमके ऐसे करिए हम घरे ना आ जाए। अगर आइल हवा तब रूम ढूंढ दा रूम ढूंढ दा हम अपन दोनों लड़कन के लेके आराम से रह। दोस्तों देखिए मेरा भाई आ गया है और जितेंद्र भी साथ में आया है। और दोस्तों हमको अकेले रूम ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था और ये घर से 4-5 दिन से निकला है तभी हम इसको बुलाए। अगर घर चला जाता तो हम इसको नहीं बुलाते क्योंकि ये घर से 5 दिन से गायब था। 5 दिन से हमको ढूंढ रहा था पागलों की तरह। पता नहीं खाता था पीता था। हमको तो सब्सक्राइबर के घर पे 2 वक्त का खाना मिल जाता था लेकिन ये कहाँ खाता था। तो दोस्तों जितेंद्र भी साथ दे रहा है इसका कि हमें ढूंढने में। तो दोस्तों हम लोकेशन इसलिए बताए हैं कि 5 दिन से गायब था। मेरी मम्मी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रो रही थी, इसीलिए मैंने इसको अपना लोकेशन बताया। अगर गईले के बाद केहू के अगर केहू जनी बता देला हम कहाँ बाटे तो उन्होंने खैर ना ये पहले बता देते। हाँ और चल के लोन हमारे खातिर रूम ढूंढा और तो उन्होंने अपन चल जा काहे से हम अकेले एकदम रहल चाहते। तू घर से गायब रहला परेशान कर अम्मी परेशान रही रो रो के कल हमारे लगे फ़ोन कैले रही एक वजह से तो क्या हम बताइनी तू हमारे लगे आवा ठीक बा। चला रूम ढूंढ के हम कहाँ जाई जब मर्द हमारे साथ छोड़ देले बा तू खाली हमन साथ तो किराए छोड़ जा मन उनके जेल करवा कर जाम जी तू भाई बाटी आप तू रहू तो बता दे उनका डर डर के आवे कैसे जीवी डर डराई ले नहीं। हम जौने दिन अपने प्याज हम ना तौने दिन बताए हम जान दे कहाँ दूर रहती। हम ये सोचती कुछ बन के दिखाई लेकिन हमारे साथ दू लड़का बाटे औलाद बाटे हमार हम ना ही कुछ कही पावत है। 2 औलादन के मुंह देखते उन्हन के कमा के कियावत है एक वजह से हमारे 1 रुपया ना बच पावला। हम ना कमा पाएला। हम काम करब हम मेहनत करब काम करब अपने बच्चन के भी जिये और वो इंसान के दिखाए कि के तरह जिंदगी में जियल जाला। अरे पहले जब तू के घर ही जाए रहल तमन पहले नहीं बतावे के हां तो जब हमके लोग भगावत रहल त हम का करें। तो मैंने काहे खातिर मरना भगाइना है कुछ तो पता नहीं कोनो वजह रहल हुई भाई ना रखे मन रहल हुई काहे रखे ना मन ना रखे मन काहे तो लिया गई ना हां वैसे लिया गया वैसे एक के मन ये ना उन लड़कियन के जिंदगी तबाह करना वैसे करना दोगला जैसे रमुआ को दोगला है भले तो मतलब वाइफ है तक दोगला इंसान रमुआ है मतलब पहले बतावे के चाहिए मतलब मैं निकाला था मतलब हमें पहले बतावे के चाहिए पहले बतेबो नहीं कइलो रमक हो जाए का तो रोज झगड़ा करता हम तो राली तब वो करता लोग का जानी वो नहीं वो है तो कुल बिगड़ लई उन्हीं तो बतिये सुनत रहना बाकी और कोई की बात ना सुनो एक बात सुनत रहना वो हमार घर फोड़ ले बाटे ना। अगर वो हमार घर ना फोड़ ले रहती ना तो वो हमार मर्दा तरह ना रे तरह तब ना रहल। खाना खैले कि नहीं खैले कहाँ से आज तक सुबह से आज कहाँ खाना खा ले सुबह से तो रही चक्कर में निकल बाटे किया भाई चल पहले तो खाना खिया दो तो पहले हम मतलब काहे खातिर भगाइले हम काहे खातिर भगाइले हम मरता है ना हमन खाली अपने अंदर सुतत रहना हमें पहले सुताओ तो मेरे लड़कन का तबीयत खराब दवाई का ना करावत रहना हमें खाना ना लोग देते रहना काम लोगन फुल करवावत रहना हमारी तबीयत इतना खराब रहला लेगा ले कहाँ से भटकत रहे तो डर नहीं लगत रहे हां जब हम घर से तो घर से निकल रहे हमके ना सोचला डर लगे कि नहीं फोन के परेशान मिल गई वो कुत्ता के इंसान तो निकलला घर से तो सोचत रहला डर लगे लेकिन तो बताओ हमन के फोन उठा जाता ना वो दोगला इंसान खाली वीडियो बनावा था कि मतलब लड़कों बच्चों का फिक्र हो रहा है मुझे फिक्र हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन कुछ नहीं उसको फिक्र है नहीं बा वो सिर्फ पब्लिक के दिखावा था कि पब्लिक के नजर में सही बाटी हां अब तो उनकर उ दशा करवाइम ना कि उहे जन ही हमारे साथे बहुत लोग बा ठीक बा उनकर उ दशा करवा का खाले डाले का खाले डाले ले जाए झगड़ा नहीं करब। हाँ एकरे लगवा एकदम गऊ बन गए। दोस्तों जानते हैं प्रीति के रूम पे जब अपने भाई को लेके गए थे इसके सामने बोल रहे थे कि कभी नहीं मारेंगे एकदम गऊ बन गए थे। और अब देखा इतना बढ़ चढ़ के बोलल ठीक ना ठीक है। तू अपने दुनिया में मस्त रह और हमके न रखल चाहबा बीच धारा में छोड़ले रहा तो और कौन आदती है खाली बिटिया बहन का जिंदगी रद्द करे के आवाला। वो अगर आई ओके देख पुलिस से खाते पकड़ा जाए। अब से अगर हमारे पीछे तू पढ़ला बाबू तो तुहके छोड़ब ना और अब से 2 लड़कन के खर्चा का दावा करब और तोहर गड़िया फाड़ के हथवा में आ जाई उनके देवे पड़ी हराल में चाहे जहाँ तेरा भी लेकिन ऐसा कह देवे तो उनके देवे पड़ी हराल में चाहे जाने सोचा तो। दोस्तों ऑटो मिल गया है और हम लोग जा रहे हैं ऑटो से घरे चला घरे ना आ जाए तू हमें घरे मत लिया घरे चलाना तू घरे में ना आ जाए। तू तो जनता बाटा अमरनाथ भैया के का हाल करे ना
हम कुछ काहे गरी आवे ना हमके ऐसे करिए हम घरे ना जाए अगर आइल हवा तब रूम ढूंढ दा भटकाते रहूँ तब रूम ढूंढ दा हम आपका दोनों लड़कन के लेके आराम से रह पहले चला तू कुछ खा पिया पहले होटल पे नंबर बात कुछ नहीं खा जाए लेकिन तू घरे चला घरे ना लिया जो उनके छोटू देखबे करे ले गइले बाद गरी आवे ना उन्होंने लोगन हमके कोसियां ई बता हमार कबले वहां हमार दिन कटी ओकरी हम दूसरे इंसान हम कहीं ना देखली काहे से कि दू गो लइका बाटे भटकत तटी लिख कहां मान ले कितना दिन भटक गई ठीक है कि मैं सब्सक्राइबर घर कितना दिन रह वो आदमी सोची कि मतलब कि आज बाटे के 2 दिन खातिर नहीं है मतलब फिर चल जाइए लेकिन उनके सोची चाहिए ना कि मतलब कि लड़की दूर बाटा कहाँ होई कहाँ ना होई तनको ओकर अकील ना ऐसे अकेला वो मार खाए चाहते तो दोस्तों अभी जा रहे हैं दीदी को लेके होटल पे खाना खिलाएंगे और उसके बाद अपने घर लेके जाएंगे क्योंकि घर जाएगी दीदी अब हम घर ना जाए रूम ले लिया रूम लेकर रह चला तब रूम में तब दिया पड़ता उनका कर ली रूम भाई घरे पे जाता मेरे झूठा मेरे ऊपर लालछना लगी रूम खोज दे तो दोस्तों हम दीदी भाई मिल के रूम खोजेंगे और रूम अगर मिल जाएगा तो दीदी को दिलवा देंगे और दिलवा के उसके साथ रहेंगे उसका पूरा साथ देंगे और मेरी दीदी हमारा साथ देगी तो राम को जेल हम लोग मिल के करवाएंगे उस साले को छोड़ेंगे नहीं बहुत बढ़ के बोलत बा बेचारा बहुत बढ़ के बोलत बा जितना हम शांत रहल चाहत हई उतने बोलत बा तो दोस्तों यहाँ पे कोई होटल नहीं था तो यहाँ भैया मतलब बर्गर बना रहे हैं यहीं पे आए हैं दीदी को देखिए वहाँ पे दीदी बैठी है और जीतू भाई भी है हम बर्गर बनवा रहे हैं और भैया वहाँ पे बना रहे हैं तो दीदी यहाँ पे बैठी है और देखिए कितनी उदास बैठी है आप लोग कुछ देख सकते हैं और लाडू बेटा कुछ पता नहीं खाई कि नहीं खाई है अभी उसको खिला रहे हैं बर्गर बनवा रहे हैं तो भैया से पूछते हैं कहीं भी रूम मिलेगा यहाँ भैया यहाँ पे कहीं फैमिली वाला रूम मिल जाएगा आगे जाइए रास्ते में आगे जाइए बड़ा अच्छा घर है उधर रूम मिल जाएगा पता कर लीजिए ठीक है भैया पता कर लेंगे तो भैया बता रहे हैं कि आगे जाके वहाँ से आगे जाएंगे वहाँ गली में तो वहाँ पे रूम मिल जाएगा तो अभी भैया बर्गर बना रहे हैं दीदी को लाएंगे तो आइए दीदी को दिखाते हैं और दीदी को बताइए रूम बताओ भाई हाँ रूम बताओ वहाँ जाके वहाँ जाए पड़ी इनका नंबर ले लें ताकि मतलब जब फोन देखिए हाँ अब हम रूम ले लेंगे ठीक रही कर रहे तो दोस्तों मैं अभी मैं इनका नंबर ले लूँगा कितना भैया कितना तक का रूम मिल जाएगा 2025 तो दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं कि 2025 3,000 तक का रूम मिल जाएगा लेकिन हमारे पास अभी बजट नहीं ले दीदी को अभी रूम दिलवाना पड़ेगा किसी भी हाल में क्योंकि दीदी को मतलब किसी भी हाल में रूम दिलवाना नहीं दीदी के पास पैसा वैसा है या नहीं है और पूछते दीदी तुम्हारे पैसा वैसा है कि नहीं हमारे लिए कहाँ पैसा पूरा पैसा हमारे चूस गई हमारे लिए पैसा कहाँ वो साला बार बार यही करता है वही का कर अब नकिया में के चलते बेच के रूम ले नकिया में के बेच के रूम ले तो दोस्तों हम लोग अब क्या कर सकते हैं हम जीतू भाई परेशान ही है हम भी परेशान ही है 2-3 दिन से हम लोग बढ़िया से खाना नहीं खाए हैं अरे नहीं हम बाटी हैं जुगाड़ करेंगे पैसा के तो दोस्तों हम लोग कहीं से जुगाड़ करेंगे ही क्योंकि दीदी को रूम दिलवाना है घर से जाएगी नहीं घर नहीं जाने के लिए बोल रही है बेचारा ले लेके रखिया कर जानते हमारे फोन पे में सारा पैसा पे कर लेता नगर ले हमके यो नहीं पता कि हमारे फोन पे कैसा होता है दोस्तों आप लोग सुन सकते दीदी क्या बोल रही है उसके मतलब दीदी के ही फ़ोन से उनका पैसा पूरा अपने फ़ोन में डाल ले रहे थे मतलब अपने खाते में तो बताइए वो रामू जो है मार खाने वाला पूरा घर भर पूरा घर भर पैसा मार खाने वाला काम मतलब काम किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग खुद बताइए वो मार खाने लायक काम किए हैं ना तो उनको हम लोग जेल करवा के रहेंगे बस दीदी हमारा साथ दे और उनको जेल हम पक्का करवाएंगे और उनको छोड़ने वाले नहीं हैं अभी तो दीदी को फिलहाल रूम दिलवाना है रूम दिलवा करके दीदी को मतलब उसके साथ अभी रहेंगे हम लोग हम और दीदी भाई उसका साथ देंगे और दोस्तों आप सभी से बता दें अगर हम लोगों के पास झगड़ा करेगा तो उसके ऊपर दहेज के ऊपर केस करेंगे उसको पूरे घर के ऊपर उसके ऊपर हाँ तब उसको पता चलेगा यही करना है अब कुछ नहीं होगा रामू को सीधा जेल किया जाएगा उसको जेल हम लोग करवा के रहेंगे किसी भी हाल में उसको जेल करवा के रहेंगे क्योंकि उसके मतलब घर वाले भी उसको भगा दिए तो उसको सोचना चाहिए था कि मतलब वो घर वाले ने कितना बना लो जब हम सदिए टिकले लगता बना कुछ अलग के बाद हमारे घर वाले दहेज मांगे जब घर पहुँच गए तब उसके बाद 5 लाख रुपया दहेज लगता था कि हम 5 लाख रुपया दहेज चाहिए ओकरे खातिर कर्म करे पड़ा दहेज मेरे घर के बीच बोले पड़ी दीदी जब बोले पड़ी बोले पार्टी नहीं भाई बोल सकल लेकिन तू रखना ऐसे तू ना बोलेगा कि बोलबे तो ध्यान के हवे
उससे ना भाई दिक्कत है है, दीदी से हमारे बहन यही सबके भले भाई कुछ ना भी ना कहें भाई। उनको घर वाले से हम लड़ गए, चोरी ना तो हम लड़ गए, जिससे तक भाई ना आए तो हम तो भाई है। जाके है जितेंद्रा देख ले घर वाला फुल करते तो गई ले भाग गया जान था नहीं वीडियो में देखा नहीं। खाना कुछ खड़ी वक्त हम आगे से भगा दिख रहा है, ऐसा बात है। दिए। इतना बताइए दोस्त, इतना नीच इंसान, मतलब एक खाना जब आप आपके सामने से खींचा जाए कैसा लगेगा आपको। जो भाई गया था इसको सब लोग मार के भगा रहे थे वहाँ से। तो एक खाना ला करके दे रहे थे तो खाना लेकिन हम के और जितेंद्रा के दोनों ने घसीट के मारे थे घर भर और वो भगवान खाने भाग गया। बना तो मैं तो मान रहा हूँ मेरी गलती है कि मैं पहले नहीं जा पाया, लेकिन हम दीदी को मिल रहा हूँ मैं, अब उसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इतना कुछ सुन रहा हूँ मैं और उसको मतलब बहुत कुछ करूँगा। इंसान 5 साल से हमके रोले बा जिया का डिवोर्स दे बुढ़ौती दे आई कोनो और बात जिया के पता है ओकरे साथ रहना तो अपन के जैसे तलाक लेगा कैसे घुर्रा चला बेचारा तो साइन करे पड़ जाए अब ना जाते, अब कितना प्यार दिखाई लेकिन ओकरे लिए नफरत रही। कहा कि हम पहले ना कुछ जानत रही है, पहले कहीं ज्यादा छोट छोट बातें झगड़ा कर, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ पार कर बहुत हो गया, वो एक बार के बाद नहीं पता चली बाबू अगर तू वीडियो देखा तो बना तो कोई बुढ़ौती पता चली। अब वहीं तक जवानिया भर खूब घूम लेता हुआ मेहरियों का पैसा चूस लेता हुआ तो बुढ़ौती में कौन लोग पानी नहीं दी तो। तो दोस्तों बर्गर बन गया है और देखिए लाडो बैठी है, भैया ला के दे रहे हैं। दीदी को वीरेंद्र बहनों को खिला दो। देख लीजिए दोस्तों, दीदी अभी खाने जा रही है बर्गर और बहनी भी खाने जा रही है। अभी मुझको बताएंगे मतलब कुछ खाए नहीं है। बर्गर अभी पता नहीं, बर्गर तो पेट भरेगा नहीं। देखो हम खरीदने देखो पहले पेट भरा अपन लड़के बात हो रही, लड़के उतना बड़ा छोट के बाद नहीं हले खा ले अब और कुछ खा ले अरे वो खा ले वाले पहले छोटे पेट भर उतर गिलो इतना बड़ा लड़का है। इतना छोटा देखिए दोस्तों, उतना छोटा सा लड़का है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कितना छोटा लड़का है, उतना मासूम लड़का है, उसको छोड़ दिया। अभी शायद दो महीने हुआ वो घर से निकाल दिया है। और मान लीजिए दीदी का फिक्र नहीं करता तो बच्चों का फिक्र करता है। देखिए इतना छोटा सा बच्चा है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि मतलब फिक्र किया होता अगर बच्चे का, तो वो उसको जैसे ही मुँह माया नहीं है उसके अंदर, उसके लिए मतलब प्यार नहीं है। शादी के लेकर वही नाम मोहमाया तो घर हम लेकिन अच्छी बात लेकिन मुँह माया पर तो घर वाले निकाले भेजे एक बार, लेकिन घर वाले भी बहुत गलत खेली बात है। कोई भी इंसान आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है, ये सोचने पे आप भी मजबूर हो जाएंगे अनु निषाद का वीडियो देख के। क्योंकि बहुत सारे लोग अनु को गलत समझते थे, क्योंकि रामू बार बार सफाई देता था कि अनु मुझसे लड़ाई झगड़े करती है, उसे पैसे का घमंड हो गया है। और यही सारी चीज़ें ऑडियंस समझती थी कि सच में अनु घमंडी हो गई है और उसे पैसे का घमंड हो गया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है इसलिए वो अपने पति के साथ अत्याचार करती है। लेकिन बीते दिनों में जो कुछ भी अनु के साथ हुआ है उससे सारी गुत्थी सुलझ गई है कि अनु का इसमें कोई भी गलती नहीं है। सारी गलती इसमें अनु की जेठानी के है और रामू का है। और जेठानी से भी ज़्यादा गलती तो यहाँ पे रामू की नज़र आती है, क्योंकि भाई वो पति ही कैसा जो कि अपनी पत्नी के सुख दुख को ना समझ सके। पत्नी को तो छोड़िए, 2 महीने के बच्चे का भी मुँह नहीं देखा रामू ने। किस तरह वो घर में सोता था और 2 महीने के बच्चे को बाहर सुलाता था। इसकी वजह से अनु का बेटा बार बार बीमार होता था और दवा के लिए भी ले जाने के लिए लड़ाई झगड़े होते थे। जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि जितेंद्र बोल रहा है कि मेरे सामने से हाथों से खाना का थाली छीन लिया जाता था अनु के हाथ से। आप सोच सकते हैं कि कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। लेकिन ऐसा क्या जुल्म किया था अनु ने कि उसे भरपेट खाना तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आज शायद अगर अनु सोशल मीडिया पे नहीं होती तो अनु के साथ बहुत कुछ हो जाता, जिससे किसी को कुछ कानों कान खबर भी नहीं चलता। और जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से साफ लग रहा है कि अनु की जो पहली बीवी थी उसके साथ भी कुछ न कुछ गलत तो हुआ है। और ये भागने वाला ब्लेम सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि अगर वो कहीं भी रहती भाई कभी तो कभी वो सोशल मीडिया पर आती। क्योंकि आप सोचिए, प्रीति ने अनु को फेमस कराया, प्रीति के नाम से अनु फेमस हुई और अनु के नाम से उसके सारे रिलेटिव फेमस हुए। तो क्या रामू की पहली पत्नी सोशल मीडिया पे आके फेमस होना नहीं चाहेगी? वो क्या अपनी बातों को रखना पसंद नहीं करेगी? और इस सिचुएशन में जबकि वो देख रही है कि रामू अपनी पत्नी के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। और कोई भी औरत
10 साल की ज़िंदगी बिताने के बाद वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर भागने का डिसीज़न कैसे ले सकती है? और अगर उसे भागना ही होता तो वो अपने बच्चों के साथ भागती, ना कि अकेले। रामू की पहली पत्नी के साथ ज़रूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, जो कि चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि रामू का कोई भी सुनने में आता है कि 2 बच्चे हैं, लेकिन कोई भी बच्चे अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं। आखिर क्यों? आखिर जेठानी किस तरह का बर्ताव करती हैं रामू के बच्चों के साथ? और जिस तरह से अनु बता रही है कि वो मारपीट वाला वीडियो जिसमें कि जेठानी जितेंद्र को और अनु को मार रही थी, वो वीडियो अनु ने रामू की बेटी से बनवाया था। तो क्या वो जेठानी जो अनु को मारने का दम रखती है, जितेंद्र को मारने का दम रखती है, वो क्या अनु की रामू के बच्चे को छोड़ दी होगी? बिल्कुल नहीं छोड़ी होगी। आखिर में उस बच्चे के साथ क्या बर्ताव होता होगा? आखिर में रामू का बेटा क्यों नहीं आता है सोशल मीडिया पे? वहीं जेठानी का बेटा कैमरा लेके हमेशा तैयार रहता है। लेकिन रामू का बेटा जबकि बड़ा हो चुका है, वो क्यों नहीं आता है कभी सोशल मीडिया पे? आखिर उसके साथ क्या ऐसा होता है कि जो कि उसे इस तरह दबाया जाता है? और अनु भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं रह पाती, जिससे कि उसको पता चले कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। फ़िलहाल जो भी चीज़ें हो, अनु अपने पति के साथ अगर वापस रहना चाहे तो रह सकती है, लेकिन वो कैसे रहे? क्योंकि रामू किसी भी सिचुएशन में बात तो अनु की सुनता नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार की बात सुनता है। अगर वो चाहे तो अभी भी टाइम है, अपनी पत्नी के साथ हँसी-खुशी रह सकता है, अपनी गलतियों की माफ़ी माँग के। क्योंकि भाई शायद रामू को पता ना हो, या फिर रामू का दिमाग काम ना करता हो, इसलिए वो ऐसी चीज़ें करता हो, या उसके ऊपर कुछ ऐसा किया कराया हो जिसकी वजह से वो भ्रमित हो। ऐसे ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वरना कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जैसा कि रामू कर रहा है। और वो भी उस सिचुएशन में जबकि अनु काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है रामू की भाभी से भी, और सोशल मीडिया पे अच्छी खासी अर्निंग करती है।